नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बौद्ध धर्म के एक नए टॉपिक को लेके, जो कि बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय एवं बिहार एवं अन्य तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस छोटे से वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे और जितना भी हो सकेगा मैं आपको बौद्ध धर्म से संबंधित सारी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके सामने रखूँगा। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म। मेरी नए टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है और इनका जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था और वह स्थान कौन सा था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी फ़िलहाल के नेपाल के तराई क्षेत्र में है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और वो कपिल वस्तु के शाक्यों के प्रधान थे। इनका अगर पूछा जाए, कई बार सवाल पूछता भी है कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है, तो ये शाक्य कुल से संबंधित हैं और इनके पिता भी शाक्य कुल से संबंधित हैं और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महादेवी महामाया देवी था और वो कौशल राजवंश की कन्या थीं। इनकी माता जो थी कौशल राजवंश की कन्या थी और पिता शुद्धोधन शाक्यों के प्रधान थे। इनकी पता भी आप लोगों को होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। जब ये छोटे होते हैं तभी इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी, इनका पूरा देखभाल लालन पालन जितना भी कार्य होता है वो महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है, जो इनकी मौसी होती हैं। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा होता है और पुत्र का नाम राहुल था। तो इतना कुछ इनके बारे में विशेष जानकारियां हैं जो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कुछ सवाल इससे भी आ जाया करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं महाविनिष्क्रमण क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गृह त्याग की जो घटना होती है, जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उसी को हम लोग महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और ये गृह त्याग कितने वर्षों की अवस्था में किए थे, तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। और ये गृह त्याग करने के पीछे भी बहुत सारा लॉजिक है। इसमें माना जाता है कि इन्होंने 4 दृश्यों को देखा और इसी से ये इनका मोह भंग हुआ और इन्होंने गृह त्याग और संन्यास लेने का सोचा था इन्होंने। तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे कई बार सवाल पूछा गया है कि सबसे पहले इन्होंने क्या क्रम वाइज इसको अरेंज करके बताइए। तो सबसे पहले इन्होंने देखा था वृद्ध व्यक्ति को देखा था, दूसरे रोगी को देखा था, तीसरे मृतक को देखा था और चौथा सन्यासी। ये क्रम के रूप में सजाने को कहता है। तो पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा रोगी, तीसरा मृतक और चौथा सन्यासी। कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गृह त्याग की घटना को हम लोग प्रतीक चिन्ह होता है घोड़ा है। गृह त्याग की परिघटना को घोड़ा कहते हैं और ऐसे उनके घोड़े का नाम था कंथक था। जो गौतम बुद्ध हैं उनके घोड़े का नाम कंथक था और उनके सारथी का नाम चन्ना था। ये सवाल कई बार पूछा भी है कि उनके घोड़े का नाम क्या था और सारथी का नाम क्या था। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। तो प्रथम गुरु इनके कौन हुए, जब इन्होंने गृह त्याग किया तो वैशाली के आसपास में इनके पहले गुरु अलार कलाम हुए, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। और दूसरे गुरु का नाम है रुद्रक रामपुत्र। तो पहले गुरु हो गए अलार कलाम और दूसरे गुरु हो गए रुद्रक रामपुत्र हो गए। उरुवेला, जो अभी बोधगया का क्षेत्र है, बोधगया, उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर सवाल पूछता है कि नदी का नाम क्या था, निरंजना। और ऐसे अभी हम लोग जानकारी में बता देना चाहता हूँ कि अभी इसको हम लोग फल्गु कहते हैं, फल्गु नदी। तो उसी निरंजना नदी के तट पर 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सवाल पूछता है किस नदी के तट पर, तो निरंजना नदी के तट पर, और अभी वर्तमान नाम इसका फल्गु है। और उरुवेला, जगह का नाम उरुवेला था जो अभी बोधगया के नाम से प्रसिद्ध है। और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 वर्ष की अवस्था में, जैसा कि अभी मैंने बताया, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब लगभग 6 सालों में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, पूर्ण ज्ञान इनको प्राप्त हुआ है।
बुद्ध के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे इनको तथागत कहा जाता है, तथागत भी इन्हीं का नाम है, मैत्रेय इनका नाम है, और शाक्य मुनि भी जाना जाता है। विशेष रूप से ये सवाल में पूछता है शाक्य मुनि कौन थे ये। और इनका एक और नाम है लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, मतलब कि एशिया का ज्योति पुंज। तो ये ध्यान रखिएगा, इनको ये भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो प्रथम प्रवचन जो जब इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ये सबसे पहला प्रवचन ऋषिपत्तनम, जो कि सारनाथ में पहला प्रवचन देते हैं, उसी को हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ये 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले इन्होंने दीक्षा दी थी, पहला प्रवचन दिया था। 5 ब्राह्मण इनके साथ में बैठे थे। वो 5 ब्राह्मणों का नाम था भद्दिये, बप्प, आज, अश्ची और कौंडिल्य। कौंडिल्य थोड़ा विशेष ध्यान रखना होता है, कभी कभी सवाल पूछ देता भी है इसमें। इसका प्रिय शिष्य ये VVI है, ये हमेशा पूछता है। इनके प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। महाप्रजापति गौतमी, अगर सवाल पूछे कि सर्वप्रथम बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश मिला, तो महिलाओं को जो प्रवेश मिला तो उनकी जो मौसी हुआ करती थी, या फिर इनकी माँ भी कह सकते हैं, महाप्रजापति गौतमी को पहली बार बौद्ध धर्म के संघ में इनको प्रवेश मिला था। और वो भी किनके कहने पे? तो आनंद के कहने पे। आनंद ने ही इस बात के लिए उनको कहा था कि महिलाओं को भी प्रवेश दिया जाए, तो उनको सबसे पहली थी महाप्रजापति गौतमी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो मैंने पहले भी बताया था कि घोड़ा था, तो इसी तरीके से प्रतीक चिन्ह है और उसके बारे में कुछ विशेष हम लोग जानते हैं। तो हाथी, माता के जब गर्भ में थे तो उसका प्रतीक होता है हाथी। बुद्ध का जन्म का जो प्रतीक है वो कमल है। गृह त्याग अभी मैंने बताया है घोड़ा। और ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो बोधि वृक्ष है उसका। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र कहा जाता है। इंद्रियों पर विजय जब प्राप्त कर लिया इन्होंने तो उसको दर्शाया जाता है भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श जहाँ भी दिखाया गया है तो इसका मतलब है इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। और एक करवट सोना, इससे इन्होंने से पता चलता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब कि वो जीवन चक्र की से मुक्त हो गए, जीवन और मरण वाली स्थिति से उनको मुक्ति मिल गई। और महापरिनिर्वाण उनको 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, पहले कुशीनारा कहा जाता था, उनको स्वर्गवास हुआ था। और वही स्वर्गवास होने के बाद उस घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में कहते हैं, जिसका एक प्रतीक है एक करवट सोना। अब हम लोग आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत हैं। ये इन्होंने गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया है। वो 4 आर्य सत्य कौन है? तो दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिपदा। इन्होंने बताया कि अगर दुख से हम लोगों को मुक्ति चाहिए तो हमें अष्टांगिक मार्ग के बारे में इन्होंने बताया। दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में इन्होंने जानकारी दी। और वो 8 है। अष्टांगिक, अष्ट मतलब होता भी ऐसे 8 संस्कृत में। तो इन्होंने 8 तरीके बताएं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्गों की चर्चा की है। इससे दुख से मुक्ति पाया जा सकता है। और इससे संबंधित एक इन्होंने और भी बातें कही। 10 सील का इन्होंने बताया, 10 सील के बारे में इन्होंने बताया। निर्माण को सरल बनाने के लिए बौद्ध धर्म के बारे में कुछ और मैं बताता हूँ। निर्माण मतलब होता है जीवन एवं मरण के चक्र से मुक्त हो जाना ही निर्माण कहलाता है। तो उस निर्माण को सरल बनाने के लिए 10 सील बताया गया है, कैसे हम लोग निर्माण प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला है अहिंसा,
हिंसा नहीं करना होता, मतलब हिंसा, हमेशा सत्य बोलना हो। असत्य मतलब होता है चोरी नहीं करना, किसी प्रकार की चोरी नहीं करें। पराये धन का लोभ ना करें। नशे का सेवन नहीं करना है। स्त्रियों से दूर रहना है। दुराचार से दूर। असमय भोजन नहीं करना, मतलब समय पे भोजन करना। सुगंधित पदार्थ वगैरह वर्जित, ये बौद्ध धर्म में बताया गया है कि अगर आपको निर्वाण प्राप्त करनी है तो ये 10 सील में सुगंधित पदार्थों को वर्जित बताया गया है। और आभूषणों का त्याग करना है, आभूषण, किसी तरीके का आभूषण आपको नहीं पहनना है। तो ये 10 सील से निर्वाण को हम सरल बना सकते हैं, बहुत आसानी से हम लोगों को निर्वाण मिल सकती है। अब एक और भी फैक्ट है, त्रिरत्न। त्रिरत्न बताया गया है बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ को। त्रिरत्न, 3 रत्न, त्रि मतलब होता ही है त्रिरत्न, तो बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में जानते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में। महात्मा बुद्ध ने पाली में अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया था। पाली उस समय की बोलचाल की भाषा थी और उसको बड़ा ही आसान तरीके से लोगों के बीच में प्रचारित किया, तो वो पाली भाषा में किया। ईश्वर एवं आत्मा को न मानना, इन्होंने न ईश्वर को माना और न ही आत्मा को माना। ये सवाल पूछता है भी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जब कंपेयर करा जाता है तो ईश्वर के बारे में पूछा जाता है, कौन ईश्वर को मानते थे, कौन आत्मा को मानते थे, कौन नहीं मानते थे। तो ऐसे सवाल हमें देखने को मिलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो उसमें विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का निर्माण किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 583 ईसा पूर्व में। 583 ईसा पूर्व में जैसे ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगीति की गई थी। और इसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक 2 पिटकों की रचना की गई थी। विनय पिटक में नियमों का उल्लेख है, जितने सारे बौद्ध धर्म में नियम और कानून हैं उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है। और सुत्त पिटक में धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है, धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है कि विनय पिटक में किस चीज़ के बारे में कहा गया है, तो नियमों का उल्लेख है, और सुत्त पिटक में धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह है। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति थी उसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, और यह बौद्ध दर्शन का वर्णन है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि बौद्ध दर्शन का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो अभिधम्म पिटक में मिलता है। विनय पिटक में नियमों का, सुत्त पिटक में धार्मिक विचारों एवं वचनों का, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन मिलता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो हमेशा याद रखिएगा, ये भी VVI होता है कि किस बौद्ध संगीति में 2 भागों में बट गया, तो हीनयान और महायान चतुर्थ बौद्ध संगीति में बट गया था। अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं बौद्ध संगीतियाँ, जो बौद्ध सभाएं हुई थी, सभाएं उसी को संगीतियाँ कहते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। महाकश्यप, इसके जो ये थे वो महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु, उस समय राजा कौन हुआ करते थे, अजातशत्रु हुआ करते थे। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, जो कि 383 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और सब्बा कामी उस समय उसकी अध्यक्षता किए थे सब्बा कामी, और कालाशोक उस समय राजा हुआ करते थे। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुई थी 251 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्षता किसने की थी, मोगलीपुत्र तिस्त ने की थी, मोगलीपुत्र तिस्त ने। और ये महत्वपूर्ण है, अशोक के समय में हुआ था, मौर्य वंश के प्रतापी राजा अशोक महान के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन, जो अभी कश्मीर का क्षेत्र है, कश्मीर को पहले कुंडल वन कहते थे, और प्रथम शताब्दी में हुई थी, और उसके अध्यक्षता वसुमित्र अश्वघोष ने किया था। और ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। एक और भी मैं बता देता हूँ, जातक कथा। जातक कथाओं के बारे में कहा जाता है कि ये गौतम बुद्ध के
पूर्व जन्म की जानकारी देती है, पूर्व जन्म की जानकारियाँ प्रदान करती है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जातक कथाओं से पूर्व जन्म के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये था हमारा बौद्ध धर्म, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते थे मैंने आपके सामने रखा। और कैसा लगा ये वीडियो आपको, ये हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, इसी तरीके से मैं लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।